नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क भारत में ऐन इंतखाबात से क़ब्ल 4 सालों से विकास का नारा लगाए जाने वाले माहौल में अचानक पुलवामा दहशतगर्दाना हमला दाखिल हुआ और फिर बस क्या था कि राफेल डील के बड़े तनाज़े के साथ साथ सैकड़ों तनाज़ात को भूल भाल कर भारत की भोली भाली आवाम मुतासरा CRPF शहीद जवानों के ख़ानदानों के लिए चंदा जमा करने में लग गई। ऐसे में शहर हैदराबाद में वाक़ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मौजूदा माहौल में मीडिया के रूबरू बहुत सारे सैर हासिल तबसरे करते हुए खुल्लम खुल्ला मुल्क से गद्दारी के कई सबूत पेश किए, जिसमें विकास के नाम पर 60% तक मुल्क में आ जाने वाली बेरोजगारी का पर्दाफाश हुआ। CRPF हमले में भारत की जवामर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में आज जम्मू में ब्लास्ट हुआ और कई लोग इसके नजर हो गए। और तो और बीजेपी हुकूमत ने UPA हुकूमत के दौर में छोटे छोटे मामलात पर जबरदस्त उंगली उठाती आ रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद दादरी के खानदान में फ्रिज में रखे गए गोश्त का इन्होंने पता चला लिया था और मॉब लिंचिंग में कई जानें भी चली गई थी। लेकिन पुलवामा हमले में इस्तेमाल ढेर सारा RDX चौकीदार की मौजूदगी में कैसा वहां पर पहुंच गया, इस पर अभी जबरदस्त सवालिया निशान आ गया है। लिहाजा अब इन सारे हालात की रोशनी में भारत के लोगों का ये एहसास बन ही गया है कि मुल्क में बहुत ही आला पैमाने की गद्दारियां चल रही है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मासूम बच्चों की अमवात जैसा हादसा अब तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद में वाक़े हुकूमत के शोहरत याफ्ता नामपल्ली के एक अर्बन हेल्थ केयर सेंटर में भी वकूफ़ पज़ीर होकर शहर को उत्तर प्रदेश के पीछे ला खड़ा किया है। तफसीलात के बमूजिब बहुत सारे शहर के लोगों ने बाहर की डुप्लीकेटिंग से तंग आकर हुकूमत के खास वैक्सीनेशन सेंटर में अपने मासूम बच्चों को टीके लगवाने, जिनमें 3 से 5 महीनों के 90 बच्चे शामिल थे, उन्हें वहां लाया था। खबर है कि टीका लगवाने के बाद दर्द से एक 5 महीने की बच्ची की मौत फौरन वाक़ई हो गई और 15 को बड़ी ही नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि दीगर बच्चों को भी हुकूमत के मुतनाज़ा बन जाने वाले नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है। उनमें से 3 को वेंटिलेटर भी लगा दिए जाने की इत्तला दी गई है। इस हादसे पर आवाम का क़ियास बन गया है कि वैक्सीनेशन गलत था, जिसकी बिना पर यह हादसा हुआ। लेकिन जमहूरियत वाले हमारे मुल्क के हैदराबाद के एक डॉक्टर ने इस हादसे पर तबसरा करते हुए बताया कि टीका लगवा कर सब बच्चे घर चले गए थे। अगर हादसे के इंतजार में वहीं रुके रहते तो इस हादसे को रोका जा सकता था। चलिए ये सब तो हुआ, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वैक्सीनेशन सही था या गलत। अगर गलत था तो हुकूमत की मिशनरी कैसे अपने फ़राइज़ निभा रही है वो आया हो गया है। हेल्थ केयर सेंटर के वैक्सीनेशन हादसे में मुतासर बच्चों की अयादत के लिए रियासती वज़ीर सेहत ने आज दोपहर दवाखाने का दौरा किया। स्टेट BJP प्रेसिडेंट डॉक्टर K लक्ष्मण ने भी और इनके साथ साथ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा बहुत सारे समाजी खिदमतगारों ने भी आज दवाखाने का दौरा करते हुए बच्चों की अयादत की और इस हादसे के खातियों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा भी किया। अब देखना है कि इस हादसे में गलती किस किस की है। वाज़ेह रहे कि अरसे दराज से दुनिया देखती आ रही है कि सरकारी ओहदा इतना मजबूत होता है कि इसमें कोई भी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तभी तो लोग सरकारी नौकरी को तरजीह देते हैं। हैदराबाद के हेल्थ केयर सेंटर के वैक्सीनेशन हादसे में मुतासरा बच्चों की अयादत के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने भी आज शाम हुकूमत के मुतनाज़ा बन जाने वाले नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करके बच्चों की अयादत की। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के इस मुतनाज़ा बन जाने वाले नीलोफर हॉस्पिटल की बेरारहमी पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा एक मरहूम MLA ने भी वहां के अमले को डराने की कोशिश की थी, जिस पर वहां के आज़ाद ख्याल डॉक्टर्स अमले ने कई दिनों की हड़ताल करते हुए हुकूमत से अपने लिए रिवाल्वर्स का मुतालबा किया था और शायद वही अमला आज तक भी वहां पर बरसरेकार है। सिटी पुलिस ने हैदराबाद में मुकीम आंध्राई बाशिंदों के नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब कर दिए जाने पर मादापुर की एक कंपनी IT ग्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि पी दशरथ राम रेड्डी नामी एक शख्स की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि IT ग्रिड्स ने आंध्रा के लोगों का सर्वे करवाया और उनके वोटों की तरजीहात मालूम करने के बाद उनके नाम फहरिस्त रायदीगान से उड़ा दिए। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद असदुद्दीन बहुत जल्द टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। सोशल मीडिया में इन दोनों की आशिकी के चर्चे आम होने के बाद अब उनके खानदानी ज़राए ने भी इसकी तौसीक कर दी है। 27 साला असद, जो अब्बास के नाम से भी जाने जाते हैं, 28 साला अनम के साथ कब और कहां शादी करेंगे, इसके बारे में हनुस तजस्सुस बरकरार है। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि अनम मिर्ज़ा की पहली शादी नवंबर 2016 में शहर के एक बिजनेसमैन और उनके बॉयफ्रेंड अकबर रशीद से हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल उनकी तलाक हो गई। अनम मिर्ज़ा हेयर स्टाइलिस्ट के पेशे से वाबस्ता भी हैं। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाने के बाद समाज के लिए नासूर बन जाने वाले एक IVF सेंटर की पोल इस तरह से खुली कि बिन बियाई हामिला लड़कियों के पास से इब्तिदाई हमल निकालकर दूसरे ख्वाहिशमंदों को हजारों की रकम में बेचकर यह सेंटर अपना कारोबार चला रहा है। तफसीलात के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम पर चलाए जाने वाले एक ट्रेनिंग सेंटर में कामारेड्डी की साकिन एक लड़की विजय लक्ष्मी पहुंची, जहां इसकी मुलाकात सेंटर के एक दलाल शिवा से हुई और उसने उसका इस्तेसाल करते हुए 2 बार इस तरह का कारोबार किया। तीसरी बार लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने पर उसके ख़ानदान वालों ने उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शरीक करवाया, तब कहीं जाकर इस बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। वैसे अभी तक लोगों ने आज़ा की चोरी और सेक्स स्कैंडल्स जैसे वाक़यात सुने थे, लेकिन समाज का एक तबका अब इस तरह के जराइम में भी मुलविस है। पुलिस हर जाविये से इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन समाज से जुर्म नहीं, मुजरिम को सुधारना अहम नुक्ते नज़र बन जाता है तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में आज जो किया जाता है वो पूरा हिंदुस्तान दूसरे दिन करता है। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में ना तो BJP कामयाब होगी और न ही कांग्रेस ज़ेर क़यादत NDA। रामाराव आज वरंगल और महबूबाबाद पार्लिमानी हलकों के TRS कायदीन के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए कहा कि BJP हालिया असम्बली इंतखाबात में 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इक़्तिदार से महरूम हो गई और कांग्रेस आई आने वाले पार्लिमानी चुनाव में 100 या 110 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए उन पर आवाम मजीद कोई भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा कि TRS 17 के मुजमला 16 पार्लिमानी हलकों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। इस जलसे में दोनों हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों पार्टी कायदीन शरीक थे। भारत में पार्लिमानी इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी लीडरों की ज़बानों में
जबरदस्त तलखियां भी आती जा रही हैं। अभी रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के फर्जंद केटीआर की एक जबरदस्त तनकीद पर जिले करीमनगर के साबिका पार्लिमानी मेंबर पूनम प्रभाकर ने केटीआर को एक सख्त जवाब दिया है कि केटीआर अभी सियासत के मैदान के बच्चे हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारी है, जबकि केटीआर अभी अभी यहाँ रियासत में वारिद हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कॉलेज के इंतखाबात से लेकर तेलंगाना तहरीक में तक शामिल होकर इन्होंने सीएम केसीआर की जबरदस्त मदद की है और जिसका इयादा सीएम केसीआर की ज़बानी कई बार हो भी चुका है। इस तरह से ये केटीआर के बड़ों में शामिल हैं और अगर बड़ों की इज्जत करना केटीआर को नहीं आता है तो उनके लिए बेहतर है कि वो खामोश बैठे रहें, जबान खोलकर खुद अपनी ही बेइज्जती न करवाएं। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के कारगुज़ार सदर केटी रामाराव पर कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने इस खुसूस में कल करीमनगर में टीआरएस के जलसे का हवाला दिया जो एक कॉलेज के अहाते में मुनक़िद हुआ, जहाँ तलबा और असातिज़ा को 2 घंटों तक धूप में ठहरे रहने पर मजबूर किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रियासत के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों से मुकाबला करेगी और इसे भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और 2019 के इंतखाबात में भी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वो उभर कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कल निज़ामाबाद में मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में भाषण देते हुए तेलंगाना जनता का समर्थन मांगा है, तेलंगाना का जनता का आशीर्वाद अमित शाह जी ने मांगा है। उस सिलसिले में हम जनता का सामने रखे हैं। पुलिस मुगलपुरा एक 52 साला दरिंदा सिफत होटल वर्कर अब्दुल जब्बार की तलाश में है, जिसने कल एक मासूम लड़की के साथ असमत रेजी की कोशिश की। पुलिस ने अब्दुल जब्बार की मदद करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मकामी आवाम ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी थी। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने राफेल मामले में बदगुमानियों को बाहर लाने अखबार द हिंदू को निशाना बनाने पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी को कुचलने की मज़मूम कोशिश की जा रही है और हुकूमत इस तरह जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर रही है। जयपाल रेड्डी ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में भी मोदी हुकूमत की बदगुमानियों को आश्कार किया गया है। HAL जैसे इदारे को नज़रअंदाज करते हुए अनिल अंबानी की नई कंपनी को राफेल का ठेका देने से हुकूमत की बदनीयती साबित होती है। साबिक मरकजी वजीर ने पाकिस्तान के खिलाफ फ़िज़ाइया की हालिया कार्रवाई की सिताइश की और कहा कि कोई भी हमारी फ़ौज पर उंगली नहीं उठा रहा है, बल्कि हुकूमत के गलत दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इस कार्रवाई को सियासी रंग दे रही है। हिंदू पेपर को और हिंदू एडिटर एंड्राम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत हिम्मत दिखाकर राफेल प्लेन का परचेज के सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं और डॉक्यूमेंट एकदम सही है, जेन्युइन है। इसलिए मोदी सरकार डर रहा है और डराने की कोशिश कर रही है और हिंदू एडिटर को भी पनिश करने का बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एडिटर्स गिल्ड जो है ना एनराम के माफक ठहरे हैं। हम सब भी एनराम के साथ हैं। आज अखबार के लोग जितने भी होते हैं वो सब जो है ना प्रेस फ्रीडम के वास्ते लड़ने का जरूरत है। मौसम गर्मा के आते आते कमिश्नर GHMC दानाकिशोर ने, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, आज मौके में आबरसानी के इंजीनियरों और अहदेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने मौसम गर्मा के पेश नज़र पानी की सरबराही के माकूल इंतजाम और पाइपलाइन की दुरुस्तगी व मरम्मत की हिदायत दी। दानाकिशोर ने दोनों शहरों के ज़खारायाब में पानी की सतह और नशेबी इलाकों में पानी की सूरत हाल पर भी नज़र रखने पर जोर दिया। साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत राजेंद्र नगर डिवीजन के ज़रिए तमाम इस्लाह हाई स्कूल, किंग कॉलोनी, शास्त्रीपुरम में एक हेल्थ कैंप मुनक़िद हुआ, जिससे सैकड़ों मुकामी अफराद ने इस्तेफादा किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने कैंप का इफ्तिताह किया, जबकि कारपोरेटर मिसबाउद्दीन मेहमान खुसूसी थे।
शहर में हामिला खवातीन और नौमौलूद बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ों की एक नई स्टोर मदरलैंड मादापुर में कायम होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर एम श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में मदरलैंड की 25 दुकानात हैं, जहां माँ और बच्चों के अलावा कम उम्र बच्चों के भी नेम ब्रांड मलबूसात, घरेलू सामान, ज़रूरत की चीज़ों के अलावा खिलौने भी दस्तियाब होते हैं। मियारी और केमिकल से पाक अशिया उनकी अवलीन तरजीह होती है। Welcome to all. Motherland and store ఇవాళ launch అవుతుంది. We're trying to launch this brand with an intention that we'll scale up to 20 stores in the next 3 years. We're trying to cater all the best quality products for kids. For example, most of them are chemical free and organic in various segments of baby products like clothing, furnishings, furniture, toys, baby care and accessories. Our first store is coming up in Jubilee. Every store ki investment will go up to 1.5 crore and we plan to do about 20 stores in the next 3 years. जिले मेडसल के केसरा मंडल में एक डीसीएम वैन की ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुए हादसे में डीसीएम वैन का ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि मुखालिफ सिम से आने वाली लारी का ड्राइवर और दूसरे 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। एक खानगी कंपनी की तरफ से आंध्राई आवाम की निजी मालूमात इकट्ठा करने के मामले की तहकीक़ात के लिए कायम पुलिस IT के सरबराह और इंस्पेक्टर जनरल तेलंगाना वेस्ट जोन स्टीफन रविंद्रन ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी 9 रुकनी टीम दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना की पुलिस के इश्तराक व ताउन से इस सारे मामले की तहकीक़ात करते हुए हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाएगी। उन्होंने कहा कि IT ग्रिड्स के CEO को अमरावती हो या अमेरिका किसी भी जगह से पकड़ कर लाएगी। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस कंपनी ने न सिर्फ आंध्रा बल्कि तेलंगाना के हज़ारों वोटरों की निजी मालूमात का भी सरखा किया होगा। रियासत के रेड्डी तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वालाजात के लिए मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर फिलफौर अमल दरामद करे। रेड्डी जागृति के सदर P श्रीनिवास रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत अगर फौरी इक़दाम करे तो इससे आला तबके के हज़ारों नौजवानों को फ़ायदा मिलेगा। पुलिस नलगुंडा ने कौमी शाहराह 65 पर ट्रैफिक को दरहम करने का मौजब बनने पर एक नजूमी लक्ष्मीकांता शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि इस नजूमी ने गुज़िश्ता 20 दिन से ये बात आम कर दी थी कि नरकटपल्ली के एक मंदिर में कल 6 सैयारों का मिलन होगा। ऐसा 86 साल में एक मरतबा होता है और जो भी मंदिर में आकर पूजा करेगा उसके माशी मसाइल हल हो जाएंगे। चुनांचे 3 लाख से ज़्यादा अफराद कल मंदिर में जमा हो गए, जिसकी वजह से नरकटपल्ली और चट्टियाल के दरमियान ट्रैफिक घंटों जाम रही। बताया जाता कि खुद नजूमी लक्ष्मीकांता शर्मा भी मंदिर से गायब था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। PM मोदी ने आंखों से माजूर लोगों के लिए कुछ नए किस्म के सिक्के बाजार में लाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अवामी मेडिकल स्टोर्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। साथ ही नागपुर मेट्रो के 13.5 किलोमीटर फेज का इनके जरिए इफ्तिताह भी करवाया गया। गैर बीजेपी रियासत तमिलनाडु के दौरे में PM मोदी ने NDA की इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करते हुए बीजेपी पार्टी के 4 सालों से लगाए जाने वाले विकास के नारे को वहां भी लाने का तयक़ुन दिया और इस मौके पर उन्होंने अम्मा जयललिता कहते हुए बताया कि अम्मा के ख्वाबों को भी वो हकीकत में बदल देंगे। साथ ही इंतखाबात की खुर्बत में कई परियोजनाओं का ऐलान भी किया। भारत के नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने भारत की आवाम को यह समझाने की कोशिश की कि PM मोदी की लीडरशिप में भारत में इनकलाब आ गया है। यहाँ से बहुत दूर जाकर पैराग्वे के दौरे में प्रवासी भारतीयों को मुखातिब करते हुए उन्होंने आगे बताया कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जादू के तहत
अब दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे मुल्क की तारीख में कभी भी फौज ने आज़ादाना अपना ख्याल कभी जाहिर नहीं किया था, लेकिन भारत के मौजूदा माहौल में फौज की जानिब से आवाम को यह समझाने की कोशिश की गई है कि दहशतगर्दों की जानिब से माहौल में झूठ फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा एक ट्वीट के जरिए आवाम से कहा गया है कि भारत मुखालिफ लोगों के एजेंट माहौल में फ़ौज के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ फैला रहे हैं, क्योंकि फ़ौज क़तई ऐसी नहीं है। लिहाजा ऐसे ख़बरों पर क़तई तवज्जो न दी जाए। वाज़ेह रहे कि दुनिया के अक्सर ममालिक की फ़ौजें आवाम के खाए नमक का हक़ अदा करती रही हैं, लेकिन जिस मुल्क की फ़ौज सियासतदानों के क़दमों में आ जाती हो उस मुल्क ने कभी तरक्की नहीं की है। हालिया पुलवामा हमले के बाद हमारे मुल्क में ज़बरदस्त अपना कारोबार फैला देने वाले फ्रांस ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया और बताया कि उनका मुल्क जैश तंजीम के सदर मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द लिस्ट में लाने पर जोर देगा। भारत में फ्रांस के सफ़ीर अलेक्जेंडर ने आज इसकी इत्तला दी। और अब खेल की दुनिया की खबरों में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में विमेन सिंगल्स में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने स्कॉटलैंड की कास्टी गिल्मर को सीधे मुकाबले में मात दे दी है। मेन सिंगल में खिताबी खिलाड़ी श्रीकांत ने फ्रांस के राइज लेवरडेस को हरा दिया, जबकि पीवी सिंधु को कोरिया की खिलाड़ी से हार माननी पड़ी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।